डेड साइलेंस साल 2007 की एक बेहद डरावनी हॉरर मूवी है जिसमें एक पुरुष जेमी एशन और उसकी पत्नी लीजा की कहानी है। उन्हें घर पर एक अनजान व्यक्ति से एक विचित्र आवाज वाला कठपुतली गुड़िया बिली का गिफ्ट मिलता है। जेमी के बाहर जाने के बाद लीजा उस गुड़िया के कमरे में एक डरावनी आवाज सुनती है और जैसे ही वो गुड़िया से घिरी हुई जगह की चादर हटाती है वो अजीबोगरीब सन्नाटा छा जाता है। अचानक गुड़िया जीवित हो जाती है और लीजा पर हमला कर उसकी खून से लथपथ हत्या कर देती है। साथ ही उसकी जीभ काट दी जाती है ताकि वो चिल्ला न सके। जेमी को शक होता है कि इस हत्या के पीछे इस गुड़िया और उसके साथ जुड़ी एक प्राचीन राक्षसी आत्मा मैरी शॉ का भूत है, जो उसके शहर रेवेंसफेयर की एक मशहूर भयानक कहानी है। मैरी शॉ एक वेंट्रोलोक्विस्ट यानी कि कठपुतलियों का खेल दिखाने वाली कलाकार थी, जिसे शहर के लोगों ने उसके काम के दौरान किसी बच्चे के गुस्से और झूठे आरोपों की वजह से मार डाला था। उसके बाद उसने अपनी आत्मा को कठपुतली में बदल लिया और उन लोगों से बदला लेना शुरू कर दिया जो उसने मारे जाने में शामिल थे। मूवी में दिखाया जाता है कि जो भी लोग मैरी के सच को जानते हैं या उसकी आत्मा का सामना करते हैं वे सभी चिल्लाते हैं और यही चीज उनके मौत की वजह बनती है। मैरी की आत्मा उन लोगों को तभी हानि पहुंचाती है जब वे डर के मारे चीखते हैं। इसलिए जो लोग उसकी सच्चाई को जानते हैं वे डर से चुप रहते हैं, क्योंकि चिल्लाना मतलब मौत को बुलाना है। जेमी जब अपने शहर वापस आता है तो उसे अपने पिता और उनकी नई पत्नी से भी अनबन का सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे जेमी को पता चलता है कि उसके परिवार ने भी इस मैरी शॉ से जुड़ी घटनाओं में गहराई से हिस्सा लिया है और अब मैरी की आत्मा उनके पूरे परिवार का खात्मा चाहती है। जेमी को पता चलता है कि लीजा की हत्या का कारण भी यही भूत प्रेत था। मूवी की खास बात इसका माहौल है। पूरे समय एक सन्नाटा और भयानक वातावरण बना रहता है जिससे दर्शक के दिल में लगातार डर बना रहता है। कठपुतलियों की आवाजें, अचानक होने वाली चुप्पी और मैरी की आत्मा की डरावनी मौजूदगी मूवी को बेहद क्रिपी और रहस्यमय बनाती है। डर का माहौल तब और भी गहरा हो जाता है जब जेमी एक पुराने थिएटर में उन सभी कठपुतलियों को देखता है जिन्हें मैरी अपने बच्चों के रूप में संभाल रही होती है। अंत में जेमी और एक पुलिस वाला शॉटगन लेकर उस भयावह आत्मा का सामना करते हैं, जहां कठपुतलियां अपने आप हिलने लगती हैं और मैरी का डरावना चेहरा सामने आता है। हालांकि चिल्लाहट से बचने और चेहरे की सच्चाई को छुपाए रखने की कोशिश के बावजूद मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही डरावना और रोमांचक होता है। डेड साइलेंस का सबसे बड़ा डरावना तथ्य यह है कि यहाँ सन्नाटा यानी पूरी जगह का खामोश होना। कोई भी आवाज या चीख अगर निकलती है तो मौत नजदीक होती है। इसलिए इस फिल्म में डर का एक स्थिर खतरनाक सन्नाटा बना रहता है जो हर पल किसी भी डरपोक आवाज को खत्म कर देता है। इस मूवी की कहानी और घटित बैकग्राउंड ऐसे बनाए गए हैं कि दर्शकों को हर सीन में मन ही मन घबराहट और सन्नाटा महसूस हो, जैसे कि कहीं से भी वो डरावना खामोशी टूट सकती है और सब कुछ खत्म कर सकती है। हॉरर प्रेमियों के लिए ये बहुत ही बढ़िया मूवी है जिसमें हॉरर, सस्पेंस और मिस्ट्री का जबरदस्त तड़का है।